हाय फ्रेंड्स, मैं अरुण। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, आज का वीडियो में मैं क्या कवर करने वाला हूँ, एबीएस के रिलेटेड चीज कवर करने वाला हूँ। मतलब एबीएस का जो वायरिंग होता है, वायरिंग को कैसा ट्रेस करना है और वोल्टेज कितना क्या किस में आता है, और इसका एबीएस मॉड्यूल में रिप्लेस करने का जो इसका ऑनलाइन कोडिंग होता है, मतलब बेसिकली अपना VW ग्रुप में ऑनलाइन कोडिंग होता है। सो इसका क्या क्या प्रोसेस है वो मैं बताने वाला हूँ। एडेप्टेशन क्या होता है, बेसिक सेटिंग क्या होता है मॉड्यूल डालने का, वो सब बताने वाला हूँ। सो कंप्लीट ट्रायल पे कैसा होता है, कैसा एबीएस डालने का, किस लेवल का ट्रायल करना पड़ता है, वो सब आज की इस वीडियो में होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं अरुण। आज के इस वीडियो में बताने वाला ये Volkswagen Jetta है। सो बेसिकली क्या है, इसमें जो है एबीएस के रिलेटेड इशू है। आप देख सकते हैं, ये देखो एबीएस का और ट्रैक्शन लाइट आ रहा है यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या डीटीसी शो हुआ है। क्योंकि जब कस्टमर कंप्लेंट आया था तो ये दो सेंसर का था मेरा, राइट रियर का भी था, लेफ्ट रियर का भी था। तो मैंने सेंसर डाल दिया था। सेंसर डालने का राइट रियर का चले गया लेकिन वापस आ गया, माइट भी ये सेंसर में इशू रहेगा। और ये इंटरमीडिएट में जो कि इरेज हो जाएगा। लेफ्ट रियर का जो दिखा रहा है आप देख सकते हैं, स्टैटिक में इलेक्ट्रिकल स्टैटिक करके लिख के आ रहा है, देखो। सो इसको मैंने फर्दर डायग्नोसिस किया, मेरे को मालूम पड़ा कि इसका जो है मॉड्यूल का इशू है। सो मैंने ऑलरेडी एक मॉड्यूल डाला था, बट वो डालने के बाद भी गाड़ी चली, और चलने के बाद कुछ सर्टन 100-110 किलोमीटर के बाद एक नया फॉल्ट आया जो था V64 का। इसका एबीएस का पंप फेल हुआ था, जो कि मैंने सेकेंड हैंड रिफर्निश वाला डाला था। सो अभी मैंने एक और लेके आया हूँ मैं, देखो आप देख सकते हैं, एक और मॉड्यूल में लेके आया। पूरा एक एक्सीडेंट गाड़ी था, उसमें का निकाल के दिए है मेरे को। और आप देख सकते हैं इसका पार्ट नंबर है, पकड़े से वजन है, पकड़। आप देख सकते हैं ये वाला जो 1K0907379BJ, ये नंबर तो सेम रहता है, लेकिन ये BJ जो लिखा है ना, उसमें 2-3 अल्फाबेट और आता है, BM आता है, BJ आता है। सो मैटर करता है ऑटोमेटिक, मैनुअल और ईयर के हिसाब से। अभी इसमें BJ वाला लगा तो BJ वाला ही लगने वाला है। सो ये अभी करने के बाद मेरे को इसका क्या करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है इसमें ऑनलाइन कोडिंग लगता है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी लगता है। कभी कभी ऑफलाइन अडेप्ट नहीं करेगा तो मेरे को ऑनलाइन वे में करना पड़ेगा। और देख सकते हो, और उसके बाद कुछ बेसिक सेटिंग मेरे को मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम रहेगा एबीएस मॉड्यूल जो रहता है इसका एयरबैग के साथ लिंक रहता है, स्टीयरिंग एंगल के साथ लिंक रहता है। और ये बाय द वे मैनुअल ट्रांसमिशन है, अगर ऑटोमेटिक रहता है तो ऑटो ट्रांसमिशन के साथ भी एबीएस का लिंक रहता है। सो वो हिसाब से मैं चेक, इसको मैं ऑलरेडी डायग्नोस कर चुका हूँ। इसका जो एबीएस का मॉड्यूल में इशू है आप देख सकते हैं। अभी डीटीसी बताता हूँ मैं। ये एक कभी कभी देखो, ये भी एक जो है ना फॉल्ट, वोल्टेज टर्मिनल 30 करके स्टैटिक करके, वो भी मेरे को चेक करना पड़ेगा। ये नॉर्मली कभी आता है जब इसका मॉड्यूल शॉर्ट हो जाता है ना इंटरनली, तभी ये फॉल्ट आता है। और ये फॉल्ट क्रिएट कभी हुआ है, देखो 80,889 पे क्रिएट हुआ है। और ये भी 18,889 किलोमीटर पे क्रिएट हुआ है। अभी 81 हुआ है, मतलब 1000 किलोमीटर, 1200 बोलते हैं ना, 1300 किलोमीटर पहले फॉल्ट क्रिएट हुआ। सो और ये वाला फॉल्ट रियर राइट का जो कि सेंसर अपन ने रिप्लेस किया था, ये 81,169 पे क्रिएट हुआ है, देखो आप देख सकते हैं। सो वही ये अभी क्रिएट हुआ है। इसका मेरे को सेंसर देखना पड़ेगा, शायद सेंसर जो डाला था सही नहीं आया तो इस सबसे। बट इसमें जो है इसका मॉड्यूल मेरे को डालना पड़ेगा। ये भी वायरिंग की वजह से भी हो सकता है, सेंसर की वजह से भी हो सकता है, लेकिन सेंसर मैंने स्वैप मार के देखा है और वायरिंग भी चेक किया मैंने, कंटिन्यूटी आ रहा है। सिंपल है, कुछ है नहीं। अभी जब मॉड्यूल में खोलूंगा जब फिटिंग करने के लिए, तभी बता दो कौन सा वायर क्या है। तो इजी वे में मैंने इसका जो कंटिन्यूटी चेक किया, अगर कंटिन्यूटी प्रॉपर है तो इसका मॉड्यूल में तकलीफ है। अरे नहीं कितना काम। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका जूना वाला एबीएस मॉड्यूल है। सो इसका एक कपलर है, ये जल्दी कटता नहीं, अगर चूहा भी आप जब तक काटा नहीं तब तक, तो एकदम फ्रेश दिख रहा है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, निकाल कपलर निकाल, जो मैंने रिफर्निश लाया है इसको ऐसा बाहर से पहला लगा दूंगा मैं, लगा के चेक करूंगा कि इसमें एडेप्टेशन के अलावा और कोई डीटीसी है कि नहीं है, क्योंकि ये सब खुलने से पहले भारी लगा के चेक करना बेटर रहेगा।
कि खोलने पे क्या ब्रेक ऑयल ये सब ब्लीडिंग वीडिंग का प्रोसेस सब रिपीट करना पड़ेगा मेरे को, अगर ये प्रॉपर नहीं रहा तो। कि ऑलरेडी एक बार कर चुका हूँ मैं, क्योंकि तभी तो ट्रायल पे गया तब भी फॉल्ट आया था, क्योंकि वो भी रिफंड नहीं चाहिए था। ये तो अभी बोलते हैं ना रनिंग गाड़ी का काट के दिए ले, होप अभी इसको लगा के चेक करना अभी। ला बैटरी लगा, बैटरी लगा इसे नाम के लिए काम हो जाएगा ना। आप देख सकते हैं मैंने बैटरी लगा दी है। एयर फिल्टर कोई लगा ही नहीं है। कॉइल लाइट शो करेगा इंजन मैनेजमेंट में फॉल्ट आएगा, बट मुझको इससे प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मेरे को एयरबैग ABS मॉड्यूल चेक करने का सिर्फ है। और जो ट्रैक्शन लाइट ब्लिंक होता रहता है, क्योंकि इसका कोडिंग नहीं किए रहते ना अपन ने। अब इसको स्कैन करता हूँ मैं। अभी एक बार रीरोल फॉल्ट मेमोरी, देखो आप देख सकते हैं बेसिक सेटिंग कट ऑफ नो स्टीयरिंग, नहीं चलेगा ये भी ABS। देखो आप देख सकते हैं ये भी ABS नहीं चलने वाला है। कंट्रोल मॉडल कोडिंग इज नॉट ओके फॉर द वैक्यूम। शायद ये लेटेस्ट वाला कुछ मॉडल का रहेगा वो हिसाब से। देखो और इसमें ESP भी रोड टेस्ट भी एक्टिवेट हो गया है। तो ये कोडिंग पहली बात तो होने वाला है नहीं। देखो कंट्रोल मॉडल बेसिक सेटिंग आउट ऑफ रोलिंग करे। सो फ्रेंड्स आपको बताया मैंने ABS मॉड्यूल डाला। सो पहला जो मैंने मॉड्यूल डाला था वो पार्ट नंबर में आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये जो है AJ था, अभी जो जिधर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है इसमें था गाड़ी में BJ वाला लगा था। देखो सो बेसिकली क्या था, BJ वाला वर्जन मिला था, एक ही मिला था मेरे को वो, लेकिन इतना प्रॉपर चला नहीं। चलने का थोड़ा किलोमीटर का तो फेल हो गया। तो उसके बाद 2-3 महीने डाला BJ का, जो कि नहीं था। और आफ्टर ऑल रिफर्निश वाली डाल रहे अपन, तो वो हिसाब से AJ डाला। और मैंने ऑनलाइन इसको कोडिंग किया। ऑनलाइन कोडिंग करने के बाद ऑनलाइन कोडिंग करने के बाद इसका मैंने एडेप्टेशन सब कर दिया। सो ऑनलाइन कोडिंग का जो प्रोसेस है मैंने इसमें दिखाया नहीं, क्योंकि कुछ बोलते हैं ना कुछ चीज़ नहीं दिखाया जा सकता है। तो वो हिसाब से तो एक ऑनलाइन कोडिंग होता है, आपको बताया था मैंने। इसका ऑनलाइन कोडिंग के टाइम ये ABS और इसका ट्रैक्शन कंट्रोल का लाइट है ना ब्लिंक करते रहता है। सो वो होने के बाद का जो बेसिक सेटिंग है, बेसिक सेटिंग ऑफलाइन के थ्रू मारते हैं अपन। तो कैसा मारता हूँ मैं बताता हूँ मैं आपको। देख सकते हैं ABS मॉड्यूल डाला मैंने और मेरे को प्रॉपरली चलाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ट्रैक्शन लाइट शो हुआ था इसमें। अब मेरे को सीट बेल्ट पहना है ना। ऑनलाइन कोडिंग करने का इसमें एक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है। सो आप देख सकते हैं अभी स्टीयरिंग एंगल का बेसिक सेटिंग हो रहा है। सो डन। सो देख सकते हैं ड्राइव अहेड एक फ्लैट सरफेस, टर्न द स्टीयरिंग लेफ्ट। मतलब इन शॉर्ट आपको बताता हूँ मैं, इसका बेसिक सेटिंग करना पड़ता है। कभी कभी क्या हो जाता है, देखो आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पे स्टीयरिंग का लाइट है ना, स्टीयरिंग का लाइट ले जाता है। और ये दूसरी गाड़ी है, दूसरी गाड़ी में मैं करके बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैं गाड़ी का मैंने ABS रिप्लेस किया था वो चलेगा, बट इसमें भी सेम सिस्टम यूज़ होता है। सो यहाँ पे कोडिंग करने के बाद यहाँ पे स्टीयरिंग का लाइट रह जाता है, तो रहने के बाद इसको इरेज करना पड़ता है। सो इसके लिए एक टेस्ट परफॉर्म करना पड़ता है। अभी तो है नहीं उसमें, ऐसा गाड़ी स्टार्ट करना पड़ता है और पहला लेफ्ट में घुमाना पड़ता है फुल, उसके बाद राइट में घुमाना पड़ता है। और उसका सीधा करने का ये देखो ये इसमें ये क्या लिखा है कि ड्राइव करने का, ड्राइव का ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ता है, जगह पे भी कर सकते हैं अपन। ये देखो यस, आप देख सकते हैं
सक्सेसफुली हो गया। 3 बेसिक सेटिंग आता है इसमें, 4 आता है जब अपन ABS मॉड्यूल रिप्लेस करते हैं तो। स्टीयरिंग एंगल सेंसर जो कि मारा मैंने, और ट्रांसफर एक्सेलरेशन सेंसर, ब्रेक प्रेशर सेंसर और लॉन्गिट्यूड एक्सेलेटर सेंसर। ये सब जो है ना, ये स्टीयरिंग एंगल तो स्टीयरिंग एंगल में रहता है, और लॉन्गिट्यूडल एक्सेलरेशन सेंसर वो भी स्टीयरिंग एंगल से उसको सिग्नल मिलता है, और ब्रेक प्रेशर सेंसर ABS के मॉड्यूल में रहता है, और ये ट्रांसफर एक्सेलरेशन सेंसर वो भी अपने ABS मॉड्यूल में रहता है। मतलब इन शॉर्ट ये सब है ना स्पीड सेंस करता है। इसका जो ट्रैक्शन हो गया, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग हो गया, ये सब के लिए वो फंक्शन रहता है। ये ऑलरेडी मैंने परफॉर्म किया है तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इसमें सिर्फ G85 में आपको बताया ना मैंने, स्टीयरिंग लेफ्ट स्टीयरिंग राइट घुमाना पड़ता है। देखो फॉर एग्जांपल ये अभी मैं ट्रांसफर एक्सेलरेशन सेंसर करता हूँ, सेकंड को परफॉर्म करता हूँ। सरफेस प्लेन सरफेस में रखना है, डन एंड कंटिन्यू। सिर्फ ऐसे ही बोलते हैं ना परफॉर्म सक्सेसफुली, इसमें कुछ बाकी कुछ रहता नहीं है। अगर अपना ABS मॉड्यूल अच्छा है तो सब टेस्ट है ना परफॉर्म हो जाएगा। ये देखो सक्सेसफुली। अब ये बोल रहा है कि ब्रेक प्रेशर सेंसर, ये ऑलरेडी कर चुका हूं मैं। इसमें ध्यान देना है, ब्रेक पैडल को दबाना नहीं अपने को, जैसा कमांड करता है वैसा एक एक परफॉर्म करके जाना पड़ता है। ये देख सकते हो सक्सेसफुली हो गया ये भी। और ये अपना लॉन्गिट्यूड है G2581। इसमें भी वही बताया कि व्हीकल प्लेन सरफेस में मांगता है, चढ़ान उतरान में नहीं मांगता है। सो मेरा प्लेन सरफेस पे ही है तो सक्सेसफुली। सो कुछ है नहीं, बेसिक सेटिंग मानना पड़ता है। ये अभी लाइट इसके लिए ब्लिंक कर रहा है क्योंकि मैं ये ब्रेक के इसमें परफॉर्म कर रहा हूँ ना, इसके लिए। सो फ्रेंड्स, आपको बताया था मैंने गाड़ी का ट्रायल मारा था, जो कि मैं 100-110 के स्पीड में जाके ब्रेकिंग किया। और सेम टाइम में मैंने क्या ध्यान रखा कि गाड़ी में बोलते हैं ना पीछे 2 आगे 1 लोग को बिठाया था मैंने, क्योंकि इसका मुझे क्या चेक करने का था, इसमें जो ब्रेकिंग करते समय ना कभी कभी मॉड्यूल में इश्यू रहता है ना, बंद कर। कभी कभी क्या होता है, आफ्टर ऑल अपन रीफर्निश मॉड्यूल डालते हैं तो ये जो इधर स्टीयरिंग एंगल का लाइट है जो आपको पहले बताया था, वो लाइट कभी कभी शो हो जाता है। चालू कर गाड़ी। सो ब्रेकिंग करते टाइम क्या करना पड़ता है अपने को, ऐसा बोलते हैं ना तुम्हें, सो ऐसा थोड़ा टायर को राइट लेफ्ट घुमा के चेक करना पड़ता है। सो एक चीज ध्यान देना होता है, क्योंकि ABS के चेक करते समय कैसे अपन अर्जेंट ब्रेक मारेंगे ना, पीछे से कोई गाड़ी आके टच नहीं होना मांगता, वो सब प्रिकॉशन ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि ऐसा जो ABS का टेस्टिंग है ना, खाली रोड पे जाके चेक करना पड़ता है, यहाँ पे गाड़ियाँ कम होता है। और सेकंड थिंग, गाड़ी को लोडेड होना चाहिए, मतलब पब्लिक को अंदर बिठाना मांगता है, तो क्या इजीली समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। सो ऐसा परफॉर्म करना पड़ता है इसके लिए।